जय हिंद। आज के करंट अफेयर एनडीए सीडीएस जितने भी डिफेंस के एग्जाम है, बैंकिंग के है, जेके एसएसबी के है, चाहे आपके 10+2 एसएससी जीडी है, ये सारे एग्जाम्स का ही एक सब क्लास होती है। इसको करंट अफेयर्स कहते हैं। ठीक है, मैं राखी मैम, अचीवर कोचिंग क्लासेस शास्त्री नगर से हूँ। पहले तो स्माइल दो, मेरी क्लास में स्माइल लेके पढ़ना है। ठीक है, बिल्कुल उदास होके नहीं पढ़ना। तुम उदास होते तो मेरा ऑटोमेटिकली जो सिस्टम है वो उदास हो जाता है। ठीक है, थोड़ा स्माइल देकर पढ़े, उदास ना होए। आज के बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। ठीक है, फर्स्ट को कितना खुश हुए हैं, किसी ने हमें बोला उदास होके मत पढ़े। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन से क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलने वाला है? डेडलाइन। क्या निकलने वाला है? डेडलाइन। डेडलाइन किसकी? राजस्थान ने लॉन्च किया स्टेट वाटर प्लान 2047। 2047 उस दिन भारत जो है 1947 में आजाद हुआ था, और इसकी जो डेडलाइन दी है कब दी है? 2047। ये भी याद रखिएगा। टू इम्प्रूव वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, ये राजस्थान ने लॉन्च किया वाटर स्टेट वाटर प्लान। अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन आ सकता है? कौन सी स्टेट ने वाटर प्लान 2047 लॉन्च किया? राजस्थान ने। टू इम्प्रूव, एम क्या है? वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, ये यार राजस्थान भारत की पहली स्टेट है यहाँ पे पंचायती राज को इम्प्लीमेंट किया गया था। पहली स्टेट भारत की कौन सी है? राजस्थान। राजस्थान का जयपुर जो है, लिखते जाओ, सेकेंड वॉल सिटी ऑफ इंडिया है। सेकेंड वॉल सिटी ऑफ इंडिया, यूनेस्को, बाय यूनेस्को। सेकेंड वॉल सिटी ऑफ इंडिया है बाय यूनेस्को। फर्स्ट वॉल सिटी ऑफ इंडिया कौन सी है? अहमदाबाद। अहमदाबाद। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन मैक्सिमम एग्जाम में रहते हैं। ठीक है, अब इस साल लार्जेस्ट, सेकेंड लार्जेस्ट वॉल ऑफ द वर्ल्ड कौन सी है? हाँ, कुंभलगढ़ जो है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन भी है, क्योंकि कुंभलगढ़ को रिसेंटली सेकेंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड अगेन डिक्लेयर किया गया है। देखिए, सेकेंड लॉन्गेस्ट नहीं, लार्जेस्ट। ठीक है, सेकेंड लार्जेस्ट वॉल ऑफ द वर्ल्ड इज कुंभलगढ़ फोर्ट। इज कुंभलगढ़ फोर्ट। आपका नाम क्या बच्चा? अनिकेत जी। पहले जो क्वेश्चन बोल रही हूँ वो लिखो। वो ये जो मैं बोलती हूँ ये आप लोगों के लिए होते हैं। ठीक है, पहले ये वाले क्वेश्चंस लिखो, उनको बाद में लिखना। ठीक है, ये जो बोलती हूँ ना वो क्वेश्चन ज्यादा उस पर फोकस किया करो, क्योंकि अभी आपका नेक्स्ट ईयर पेपर है। ठीक है, जिसका नेक्स्ट ईयर है वो बोलने वाले पे, क्योंकि बोलने वाले ही मुश्किल है और सबसे ज्यादा आने ही वही वाले क्वेश्चन है। ठीक है, जब करंट अफेयर आएगा मैं लास्ट में पूरे वन, अभी आपका स्टार्ट हो जाएगा 10th से, पूरा वन लाइनर जैन से लेके अब तक एक एक मैंने आपको करंट अफेयर फिर से करवाना। ठीक है, जो पीछे रह गए थे, जो नए बच्चे आए हैं, उनका भी उस इसी में ही सारा क्लियर हो जाएगा 6 मंथ के पूरे। पता नहीं क्या मुसीबत है। चौधरी कार सेंटर से चौधरी कार सेंटर में जब कोई डक लगवाता है ना जिस दिन, ये पॉज किया है, पॉज कर, अब पॉज कर। सेकेंड लार्जेस्ट वॉल इन इंडिया इज कुंभलगढ़ फोर्ट। महाराणा प्रताप born in which fort of India? Maharana Pratap born in Kumbhalgarh Fort. Name the battle which was fought by Maharana Pratap. Name the battle which was fought by Maharana Pratap. Battle of Haldi Ghati. Battle of Haldi Ghati. हल्दी घाटी बहुत फेमस है भारत में। हल्दी घाटी की वॉर नहीं पता आपको? ये अकबर और महाराणा प्रताप। अकबर ने वैसे इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था, जो उनके गवर्नर थे उसने किया था। वो हिंदू था
महाराणा प्रताप के अगेंस्ट वॉर की थी, ठीक है। दोनों अकबर, महाराणा प्रताप वैसे उसके बाद अरावलीज की पहाड़ियों में चले गए थे, वहां से उन्होंने गुरिल्ला की वार की थी। चेतक जो था, यहाँ पे एक और क्वेश्चन लिखिए, जो महाराणा प्रताप का घोड़ा था चेतक, उसने बोलते कि उन्हें जान बचाई थी महाराणा प्रताप की, बट बैटल जो है अकबर जीता था, ठीक है, लेड बाय मान सिंह, पता नहीं क्या नाम था उसका मुझे, जय सिंह की मान सिंह, मान सिंह था, है ना, मान सिंह शायद, ठीक है। अब लिखो, विच सिटी ऑफ राजस्थान इज नोन एज, विच सिटी ऑफ राजस्थान इज नोन एज गोल्डन सिटी, विच सिटी ऑफ राजस्थान इज नोन एज गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया? जैसलमेर, जैसलमेर इज नोन एज golden city of India. Name the only nuclear power plant of Rajasthan. Name the only nuclear power plant of Rajasthan. रावा बट्टा, कौन सा है? रावा बट्टा। ये मैक्सिमम क्वेश्चन एनडीए सीडीएस डिफेंस के एग्जाम में रिपीट होता है, ठीक है। रावा बट्टा, RAWABHATTA, रावा बट्टा। Name the fold old mountain of India. Name the fold old mountain of, fold old mountain, young जो है हिमालयाज है, fold FOLD, fold. Name the fold old mountain of India. अरावलीज, हाँ अरावलीज, अरावली के पहाड़। अरे, which is the highest peak of Aravali? Name the highest peak of Aravali. Name the highest peak of Aravali. Name the highest peak of Aravali is Guru Shekhar. Guru Shekhar is the highest peak of Aravali. Name the only Jain temple. Name the highest Jain temple in India. Mount Abu. Dilwara temple. Dilwara is the highest Jain temple in India. Look, Dilwara, DHILWAR, दिलवारा, ठीक है, जैनिज्म का टेम्पल है। नेम द हाईएस्ट जैन टेम्पल, ठीक है, दिलवारा टेम्पल। ओनली हिल, इट इज लोकेटेड इन माउंट आबू, ये भी लिख लो, ओनली हिल स्टेशन इन राजस्थान, इट इज माउंट आबू। एंड द Mount Abu. Mount Abu, only hill station in Rajasthan. राजस्थान में एक ही हिल स्टेशन है, that is a Mount Abu. Who built Jaipur city? Who built Jaipur city? Jaipur city built by जय सिंह। हाँ, स्वाई जय सिंह नाम है इनका, SAWAI, स्वाई जय सिंह, कनेक्ट ही नहीं हो रहा, स्वाई जय सिंह, स्वाई जय सिंह, ठीक है। नेम द लार्जेस्ट सनडायल ऑब्जर्वेटरी ऑफ द वर्ल्ड। नेम द लार्जेस्ट सनडायल ऑब्जर्वेटरी ऑफ द वर्ल्ड। Sundial, DIAL. Name the largest sundial observatory of the world is जंतर मंतर, जंतर मंतर, हाँ, ये लार्जेस्ट, नेम द लार्जेस्ट जंतर मंतर इन द वर्ल्ड इज राजस्थान। हाउ मैनी विंडोज इन हवा महल? हाउ मैनी विंडोज आर देयर इन हवा महल? 900 कुछ है, 948, ठीक है, एग्जैक्ट देख लेना। हाउ मैनी
विंडोज आर देयर इन हवा महल। ठीक है, हु बिल्ट कुंभलगढ़ फोर्ट? राणा सांगा। हाउ मैनी विंडोज आर देयर इन? 953 है। आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अभी। हाँ, राणा सांगा, राणा कुंभा, चेक कर लेती हूँ। ठीक है, राणा सांगा विजय स्तंभ बनाया था, मुगल्स को हराने के बाद विजय स्तंभ बनाया था। यहाँ पे देखो, अब मैं कंटिन्यू करंट अफेयर करवा रही हूँ, बीच में स्टैटिक जीके नहीं करवाऊंगी। ठीक है, लेट हो रहे, मैम आ जाएंगे। छत्तीसगढ़, ये कल हम कर चुके हैं द्विप्ति योजना। द्विप्ति योजना किसके लिए है तरन? कल आप नहीं आए थे। द्विप्ति योजना जो है फीमेल्स के लिए छत्तीसगढ़ ने इम्प्लीमेंट की है। ठीक है, इसमें रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी को भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, जिसमें 5000 सोलर एंटरप्राइजेस एंड 50,000 ग्रीन जॉब्स को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश में अलोरी सीताराम राजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट भोगापुरम आंध्र प्रदेश में इनॉग्रेट किया है। आंध्र प्रदेश में नया ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बना है, जिसका नाम है अलोरी सीताराम राजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये आंध्र प्रदेश में कहाँ पे? भोगापुरम, याद रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो है प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना, ये भी हम कल पढ़ चुके हैं। सूर्य सरोवर योजना प्रधानमंत्री ने इसका इनॉग्रेशन किया था, और इसमें 5070 करोड़ रुपीस जो है टू प्रमोट फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट। ये जो सूर्य, यहाँ पे दो क्वेश्चन याद रखने हैं। प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना किसके लिए है? एम टू प्रमोट फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट, ये याद रखना है। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कल हम डिस्कस कर चुके हैं सारा। हाईलाइट देखो, गूगल पे एंड एसबीआई कार्ड लॉन्च। गूगल पे फ्लेक्स एसबीआई कार्ड, गूगल पे और एसबीआई क्या लॉन्च कर रहे हैं? गूगल पे फ्लेक्स एसबीआई कार्ड विद रिवॉर्ड अप टू 80,000 रुपीज एनुअली, ये भी याद रखिएगा। ये बैंकिंग के मिक्स क्वेश्चन, आज बैंकिंग भी साथ साथ में है। मेक्सिको में भारत के न्यू एम्बेसडर अपॉइंट हुए हैं नुगलकाम जोतम गैंगटे। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट से आते हैं, ये अपॉइंट किया गया। वर्ल्ड वाइड वेब डे जो है ऑब्जर्व 1 अगस्त, फाउंडर ऑफ डब्ल्यूडब्ल्यू टिम बर्नर। ठीक है, ये भी याद रखेगा। वर्षा अशोक अग्लव, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शी बिकम द फर्स्ट इन इंडिया एंड शी क्या अपॉइंट हो गया? डायरेक्टर जनरल ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। डिफेंस के एग्जाम में क्वेश्चन 100% रहने वाला है। जो भी फीमेल अपॉइंट होती है फर्स्ट इन इंडिया में, तो ये आता ही आता है। ये तुम्हें भी आ सकता है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, फर्स्ट फीमेल अपॉइंटेड है द डीजी ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वर्षा अशोक अगलवे। अपॉइंटमेंट्स है, यहाँ पे पूरी अपॉइंटमेंट है डिफेंस की। एयर मार्शल तेजपाल सिंह, इनको अपॉइंटेड किया गया है डिप्टी चीफ ऑफ द एयर स्टाफ ऑफ इंडियन एयर फोर्स। वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ जो है वो कौन अपॉइंट? एयर आशुतोष दीक्षित। डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है महेश दीक्षित। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ। एडिशनल डीजी ऑफ मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज मेजर जनरल रिचल थॉमस, शी इज ए फीमेल। ठीक है, 20th कमांडर इन चीफ ऑफ द अंडमान निकोबार वाइस एडमायरल विनीत एमसी कार्तिक। विनीत नहीं आ रहा, पेपर पास हो गया उसका, लग तो कुछ ऐसे ही रहा जी। गुड एंड सर्विसेज टैक्स इंडिया में लॉन्च किया गया था बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड द प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी एट द सेंट्रल हॉल ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। ठीक है, याद रखिएगा। इस साल जुलाई की जो रीच है गुड एंड सर्विसेज में 211205, ये बैंकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है एनडीए सीडीएस में एक क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, पूछ सकते हैं आपको कलेक्शन।
ठीक है। प्रीवियस जैन की है, फेब की है, मार्च की है, मई की है, अप्रैल की है और जून की है। ये सारे क्या है, कलेक्शन ऑफ जीएसटी। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लो। ठीक है, जनवरी में डे बाय हर मंथ में इंक्रीज होता जा रहा है जीएसटी। जनवरी में ₹1.93 लाख करोड़, फेब में 1.83 लाख करोड़, मार्च में 2 लाख करोड़ बढ़ गया। ठीक है, और यहाँ पे अब तो ये रिकॉर्ड बना है, ये भारत का न्यू रिकॉर्ड बना है जिसमें कितना आया, इतने। ठीक है, ये चेक कर लिया। जून में 1.95 लाख करोड़, यहाँ पे थोड़ा कम हो गया जून में, मार्च और अप्रैल में ज्यादा। नेक्स्ट देखिए, विली वॉश जो है न्यू सीईओ ऑफ इंडिगो अपॉइंट हुए हैं। विली वॉश जो है न्यू सीईओ ऑफ इंडिगो अपॉइंट हुए हैं। भारत में हर साल ये 4th एडिशन है टाई सर्विसेज फ्यूचर वॉरफेयर का, ये हर साल मानिक शाह सेंटर में किया जाता है। मानिक शाह कौन है? फर्स्ट फील्ड मार्शल ऑफ इंडिया। फर्स्ट फील्ड मार्शल ऑफ इंडिया मानिक शाह है, केएम करप्पा नहीं है। फर्स्ट कमांडर इन चीफ जो है वो केएम करप्पा है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और ये जो फील्ड मार्शल है, ये 1971 जो वॉर हुई थी इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच, जिसमें नया बांग्लादेश बन के आया था, तब ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। क्या थे? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। कौन? मानिक शाह, सैम बहादुर मानिक शाह। ये भी याद। हैदराबाद में सेकंड ब्रिक्स एंटी करप्शन वर्किंग चल रही है। ठीक है, सेकंड ब्रिक्स एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप एंड एक्सपर्ट नेटवर्क मीटिंग कहाँ हो रही है? हैदराबाद में। ठीक है, अभी ये हाईलाइट्स है आज की है, डिस्कस कल करेंगे। ठीक है, विश्वेश नागी इनको नेक्स्ट एम्बेसडर टू ईरान बनाया गया है। ईरान जो है करंट टॉपिक है, बर्निंग टॉपिक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है आपको। वैसे एम्बेसडर इनवाइट बहुत रेयर पूछते हैं, आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ठीक है, आंध्र प्रदेश ऑस्ट्रेलिया ने 4 एमओयू साइन किए हैं। कौन कौन से हैं? अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको आ सकता है, नेम द 4 एमओयू बिटवीन आंध्र प्रदेश एंड ऑस्ट्रेलिया। क्लीन एनर्जी, एडुकेशन, मेंटल हेल्थ, स्किल डेवलपमेंट। ठीक है, ये भी याद रखना है। ये कभी बहुत बार ये क्वेश्चन इस तरह के, अगर मैक्सिमम एमओयू हो फिर नहीं आते, 4 या 5 हो तो एग्जाम में पूछे जाते हैं। यूनियन कैबिनेट अप्रूवल द कॉन्टिनेशन द प्रधानमंत्री किसान सम्मान, वेरी इंपॉर्टेंट। हर साल भारत में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो है, इसका एक्सटेंशन कर दिया गया है। ये कब तक रहेगी? 2031 तक। ठीक है, ये इसकी पहले 2027 तक कंप्लीट हो चुका था। अब इसमें सब जितने भी किसान हैं भारत में, उनको पूरे साल 12,000 मिलते हैं, जिसमें 2,000 करके दिए जाते हैं, याद रखिएगा। और ये टोटल कितना है? 3.15 लाख करोड़। ये आपके बैंकिंग पे, यहाँ पे मनी है, वहां पे सारे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन इसलिए नहीं इंपॉर्टेंट, यहाँ से एक क्वेश्चन मैं लाई हूँ। अभी भारत में पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, तो पार्लियामेंट सेशन में के बाद जो लोकसभा स्पीकर है, ये बोलते हैं कि इंडिया और उज्बेकिस्तान का अपना एक क्या है, स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। स्ट्रॉन्ग रिलेशन किसको लेके है? कल्चरल हिस्टोरिकल सिविलाइजेशन। अब कल्चरल और हिस्टोरिकल सिविलाइजेशन में क्या आता है? ये आता है एनिशियंट सिल्क रूट। क्या आता है? एनिशियंट सिल्क रोड। ठीक है, ये कहाँ जोड़ता था हमें उज्बेकिस्तान के साथ? कैसे जोड़ता था? ये जोड़ता था समरकंद एंड बुखारा। कहाँ से? समरकंद एंड बुखारा। ये एनिशियंट सिल्क रूट जो है, इस यहाँ भी यहाँ तक जाती थी, यहाँ से हम इसका यूज करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगर कल्चरल हेरिटेज साइट में पूछेंगे तो ये सिल्क रूट जो है, ये जोड़ती है भारत को उज्बेकिस्तान के साथ। उज्बेकिस्तान जो है लैंडलॉक कंट्री है। उज्बेकिस्तान में भारत के सेकंड प्राइम मिनिस्टर डाई हुए थे और उनका नाम क्या था? लाल बहादुर शास्त्री। यहाँ पे तेशकंत एग्रीमेंट हुआ था 1962, इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच वॉर हुई थी, और वॉर को खत्म, डिस्प्यूट को खत्म करने के लिए एक एग्रीमेंट किया जाता है, तेशकंत एग्रीमेंट। ये तब ये यूएसएसआर का पार्ट था, अलग देश उज्बेकिस्तान नहीं था। उज्बेकिस्तान की कैपिटल तेशकंत है। और अब ये जो एग्रीमेंट है, तेशकंत एग्रीमेंट बिटवीन लाल बहादुर शास्त्री जी एंड अयूब खान, ये याद रखिएगा। नेम द प्राइम मिनिस्टर हु डाइड इन द उज्बेकिस्तान। सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लाल बहादुर शास्त्री जी। और लाल बहादुर शास्त्री जी ने स्लोगन दिया, क्या दिया था?
जय जवान जय किसान, वेरी इंपॉर्टेंट है। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। जय जवान जय किसान जय विज्ञान जो है अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। ठीक है, ये दोनों स्लोगन फेमस स्लोगन है और याद रखने हैं। और बाबर जो है उज्बेकिस्तान के फरगाना से आया था। उज्बेकिस्तान को पहले फरगाना के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट मुगल जो रूलर था बाबर था वो उज्बेकिस्तान के फरगाना से आया था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कौन सी 5, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इस बार मैं करवाऊंगी। कौन सी 5 कंट्रीज है? उज्बेकिस्तान लैंडलॉक कंट्री है, सेंट्रल एशियन कंट्री है, 12 सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं। ठीक है, और उज्बेकिस्तान को कौन सी 5 कंट्रीज जो है लैंडलॉक बनाती है? कजाकिस्तान लार्ज सबसे बड़ी एशिया की, इंडिया की, एशिया की और वर्ल्ड की लार्जेस्ट क्या है लैंडलॉक कंट्री है। किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान, but Afghanistan is not a part of Central Asia. Afghanistan is a part of Indian subcontinent, South Asia का पार्ट है और lies on the west of India, ये भी याद रखिएगा। अफगानिस्तान के साथ हम 86 किलोमीटर जो है बॉर्डर शेयर करते हैं, ये भी याद रखिएगा। सबसे कम बॉर्डर हम अफगानिस्तान के साथ शेयर करते हैं, सबसे ज्यादा हम बांग्लादेश के साथ करते हैं। बांग्लादेश में फेंसिंग हो रही है, बिटवीन बांग्लादेश एंड वेस्ट बंगाल के बीच बॉर्डर एरियाज में फेंसिंग हो रही है। वैसे अगर कभी क्वेश्चन आ जाए बांग्लादेश और भारत के इंटरनेशनल लाइन को क्या कहते हैं, थोड़ा सा एसएसबी की तरह क्वेश्चन है, बताएं थोड़ा। इंडिया और बांग्लादेश की इंटरनेशनल लाइन को क्या कहा जाता है? पहले ये ईस्ट बंगाल था, तब इसके ये पाकिस्तान में मिल गया था, तो इसको भी रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है। ठीक है, बाद में जब बांग्लादेश हुआ हमने रेड क्लिफ लाइन को हटा दिया। जब पाकिस्तान का पार्ट था तब बॉर्डर बिटवीन ईस्ट पाकिस्तान और इंडिया के बीच रेड क्लिफ लाइन कहलाता था, ये भी याद रखिएगा। मैकमोहन अभी जीरो बॉर्डर बोलते हैं, कोई एग्जैक्ट नाम नहीं है, बट फेंसिंग हो रही है इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत 10th आयुर्वेदा डे सेलिब्रेट कर रहा है 23 सितंबर को, ये अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष मंत्रालय के साथ ये किया जाएगा। ये कहाँ पे मनाया जाएगा? गोवा में। कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाएगा? गोवा में। 3 क्वेश्चन याद रखने हैं। 10th एडिशन कौन सा है? 10th है आयुर्वेदा डे का। ठीक है, 23 सितंबर को मनाया जाएगा अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। आयुष मीन्स आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी, और ये सेलिब्रेट कहाँ किया जाएगा? गोवा। और व्हाट इज द थीम ऑफ द 10th आयुर्वेदा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आयुर्वेदा फॉर पीपल एंड प्लेनेट। ठीक है, ये याद रखिएगा। तुम थोड़ा फोन बंद रखिए। मेजर क्लासिकल टेक्स्ट एंड ऑथर्स कौन से हैं? ये अब ये जो लोग हैं ना, यहाँ पे एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, ये चारका जो थे बिलोंग करते हैं तक्षशिला से, तक्षशिला यूनिवर्सिटी से। ठीक है, नालंदा बाद में बनी है, सबसे पहले जो भारत में यूनिवर्सिटी थी तक्षशिला। आयुर्वेदा के जो मास्टर थे, जो स्कॉलर्स थे, वो कहाँ से आए थे? तक्षशिला से, ये याद रखिएगा। तक्षशिला इज इंपॉर्टेंट। तक्षशिला यूनिवर्सिटी बिल्ड बाय लॉर्ड रामा के भाई भरत, और भरत के बेटे के नाम तक्ष के नाम पे ये यूनिवर्सिटी है। और ये कहाँ पे? आप पेशावर पाकिस्तान में। ड्यून भी नहीं बचा इसका, इन्होंने अपने हेरिटेज को बिल्कुल नहीं बचाया। ठीक है, चारका समिति जो है ये चारका ने लिखी है। एंशिएंट इंटरनल मेडिसिन के बारे में है, काया चिकित्सा के बारे में है। सुश्रुतु संहिता भी सुश्रुता ने लिखी है, ये भी याद रखिएगा। ये सर्जरी, इनको फादर ऑफ सर्जन कहा जाता है। सुश्रुता को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ सर्जन। और इनको जो है फादर ऑफ आयुर्वेदा जो है ये चारका को कहा जाता है। अष्टांगा हृदय जो है ये वाग्पथा ने लिखी है। ठीक है, वाग्पथ कहा जाता है, वैसे इनको वाग्पथ कहा जाता है। चारका जो है कौन से एंशिएंट एम्पायर में बिलोंग करते थे? कुशाना, जिसको हम कनिष्का कहते हैं। कनिष्का और यहाँ पे इंडो ग्रीक्स और कनिष्का से हमेशा क्वेश्चन याद रखिएगा। गोल्ड कॉइन सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था इंडो ग्रीक्स ने। किसने? इंडो ग्रीक्स ने। बट सबसे ज्यादा गोल्ड कॉइन किस पीरियड में यूज हुआ? वो कुशाना से, कनिष्का थे। वह यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती कराते हैं, कभी कभी पूछते हैं कि हु इंट्रोड्यूस गोल्ड कॉइन? कनिष्का लिखाते हैं, नहीं, एग्जैक्ट इंडो ग्रीक है।
बट जो यूज किया गया सबसे ज्यादा गोल्ड का कॉइन का वो कुशाना से, ये पेशावर पाकिस्तान, इनकी दो कैपिटल थी। एक तो पेशावर, पेशावर को पुरुषपुरा, नहीं पुरुषपुरा नहीं, क्या कहा जाता था, देखना ओल्डेस्ट नेम ऑफ पेशावर क्या है। ये एक तो इनकी पेशावर थी, दूसरी जो है मथुरा। आठ आठ की जो इनकी कैपिटल थी, दो यार कुशाना की यार के दो कैपिटल थी। एक पुरुषान, यार नदी याद आ रही है, रावी याद आ रही है, कुछ नहीं 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 है, गलत आ रहा है। चलिए देख लेते हैं, ठीक है। ये पेशावर पुरुषपुरा नहीं, मैं कहीं और पहुंच गई हूँ, चलो छोड़ देते हैं, ठीक है। और दूसरी मथुरा, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट, पुरुषपुरा ही है, ठीक है, पुरुषपुरा ही है। याद रखिएगा, पुशाना का ओल्डेस्ट नेम पुरुषपुरा है, और कनिष्का रूल करते थे यहाँ पे, ये भी याद रखिएगा। गोल्ड कॉइन सबसे ज्यादा इंट्रोड्यूस यूज की गई कुशाना के टाइम, और चारका जो थे कुशाना के टाइम क्या थे, कोर्ट पोइट भी बोल, सॉरी डॉक्टर थे, ठीक है। वेदा चारका इज ट्रेडिशनल बिलीव टू हैव स्टडी एंड प्रैक्टिस एट द एनिशा यूनिवर्सिटी तक्षशिला। कौन सी है? तक्षशिला। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेडिकल टेक्स्ट चारका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये भी पूरे इसके सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना अचीव माइलस्टोन भारत में, मुफ्त बिजली अचीव, ये मुफ्त बिजली कौन सी है? सोलर एनर्जी की। कौन सी है? सोलर एनर्जी से। अब यहाँ पे बड़े सारे फैक्ट्स आने वाले हैं, आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन रहने वाले हैं इससे। आलिया इला वो वाला क्वेश्चन नहीं है, ये अलग है, ठीक है। ये सोलर एनर्जी से, ठीक है। मुफ्त बिजली योजना अचीव कितना? 50 लाख टॉप रूफ टॉप सोलर इंस्टॉलेशन। भारत में अब तक कितने सोलर इंस्टॉलेशन हो चुकी है रूफ टॉप में? 50 लाख। ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ठीक है। मुफ्त बिजली जो है 1 लाख बेनिफिशियरी हर एक 1 लाख जो है हर साल लोग बेनिफिशियरी हर 6 दिन में ऐड हो रहे हैं, हर 60 डेज में 1 लाख बेनिफिशियरी जो है मुफ्त बिजली योजना अचीव कर रहे हैं। 2026 में न्यू रिकॉर्ड बना रिसेंटली। एवरी मंथली रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन अंडर दिस स्कीम 6, ठीक है, 6 डे में हो रही है नियरली भारत में 90। यहाँ पे दो क्वेश्चन यहाँ रखिए, दो क्वेश्चन यहाँ पे पहले देखिए, यहाँ पे देखिए कितने हाउस होल्ड्स हैं जिन्होंने 0 इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया रिसेंटली? 19। अब सेंट्रल गवर्नमेंट बिल्डिंग ने कितना अंडर प्राइम मिनिस्टर योजना कितना? 25,000, ये भी याद रखिएगा। और ये इलेक्ट्रिसिटी कितनी रूफ टाइप? 14.8 गीगा वॉट, ये भी याद, दोनों चीज, ये सारे पॉइंट्स याद रखिएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपके एग्जाम में पूरे का पूरा इस तरह ही क्वेश्चन रहे। Nearly 90 lakh households now receiving 0 electricity bill. 14.8 gigawatt rooftop solar capacity commission so far. आपको दिख रहा है पीछे क्वेश्चन दिख रहे हैं? ठीक है। अब ये सारे स्टैटिस्टिक के सोलर एनर्जी से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आते ही आते हैं एग्जाम में। भारत का सबसे बड़ा और दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट सोलर पार्क बादला सोलर पार्क, ये राजस्थान में, कहाँ पे है? राजस्थान में। दुनिया का ओनली सोलर एयरपोर्ट ये केरला में है, कोची सोलर एयरपोर्ट, ठीक है। भारत की पहली सोलर सिटी सांची मध्य प्रदेश में। भारत की पहली सोलर विलेज जिसमें 119 होम्स है पावर्ड विद प्राइम मिनिस्टर सूर्य घर योजना, ठीक है। कितने यहाँ पे भी क्वेश्चन बन सकता है। ये पहली सोलर बॉर्डर विलेज है मसाली विलेज, ये कहाँ पे है? बानसकंता गुजरात में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की पहली सोलर विलेज जो है वो कौन सी है? मडोरा विलेज महासाना गुजरात में। इसमें 6 मेगावाट ग्राउंड प्लांट्स हैं, बैटरी स्टोरेज पर राउंड द क्लॉक पार। और ये जितनी भी जो बचती है ये गवर्नमेंट को सेल कर देते हैं, जितनी भी ये बिजली बाकी बच जाती है एक्स्ट्रा, ये गवर्नमेंट को सेल कर देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पूरे मंथ में मैक्सिमम अब सोलर एनर्जी के ही क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है।
जुलाई का सबसे इंटरेस्टिंग करंट अफेयर था पूरे साल में, और ये भी अच्छे अच्छे हैं, ये सब क्वेश्चंस भी चल रहे हैं, ठीक है। स्वामित्व स्कीम, वेरी इंपॉर्टेंट, स्वामित्व स्कीम। ये स्वामित्व, स्वामित्व का मतलब ही क्या है, ऑनरशिप, ठीक है। गांव के लोग इतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उनके कोई भी उनके दस्तावेज में साइन करवा लेते हैं। अब सबके पास अपना घर होगा मतलब स्कीम के अंदर। ये जो स्कीम है ये ड्रोन सर्वे कंप्लीट, ड्रोन सर्वे से कंप्लीट की गई है 3.30 लाख विलेजेस अक्रॉस द कंट्री। कितने लाख होम विलेजेस हैं, 3 पॉइंट, और ये पंचायती, पहले यहाँ पे चले जाते थोड़ा आगे, ठीक है। स्वामित्व स्कीम क्या है, ठीक है, इसका पहले स्टैंड फॉर, ये तुम्हारे बैंकिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट ईयर इंप्लीमेंट 2020 में इंप्लीमेंट हुई थी, पंचायती राज ने की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनको नहीं पता इस स्कीम के अंदर आप बेनिफिट भी ले सकते हो। सर्वे ऑफ विलेजेस आबादी एंड मैपिंग विद द इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया, ठीक है। इट वाज लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज इन अप्रैल 2020। अप्रैल में पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, तभी ये इंप्लीमेंट की गई, ठीक है। इसमें क्या ड्रोन टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है, ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन का यूज किया गया, मैपिंग रूरल रेजिडेंशियल लैंड का, प्रोवाइडिंग ऑफिशियल प्रॉपर्टी कार्ड्स, लीगल ओनरशिप राइट टू विलेज हाउस होल्ड। ऐसे गांव के लोगों को लोग क्या करते हैं, उल्लू बना देते हैं, बेवकूफ बना के उनकी प्रॉपर्टी ले सकते हैं, लैंड ले लेते हैं, बट इस स्कीम के अंदर बेनिफिट्स दिए जाएंगे। स्वामित्व स्कीम ड्रोन सर्वे हैज बीन कंप्लीटेड 3.30 लाख। फर्दर जो है प्रॉपर्टी कार्ड हैव बीन प्रिपेयर्ड, 1.97 लाख विलेज के लिए प्रॉपर्टी कार्ड जो है प्रिपेयर किए गए, कितने, 3.24 करोड़, ये भी याद रखिएगा। फिर अबाउट प्रॉपर्टी, ये दोबारा से गा, ये इस साल का है, अबाउट 2.72 करोड़ प्रॉपर्टी कार्ड हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड टू द प्रॉपर्टी ओनर स्टेट वाइज एंड डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। कितने डिस्ट्रीब्यूट, 2.72। इसके अलग से माइलस्टोन है, अभी नहीं करवाऊंगी, पहले ये कर लो तुम बेसिक चीजें। फिर इस माइलस्टोन में अचीवर्स में कितने आते हैं, तीनों को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इसका एम क्या है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, ये क्वेश्चन आपको अगले साल भी आ सकता है, किसी को भी आ सकता है। जो 2014 में स्कीम्स लॉन्च हुई ना, अब बहुत कम हो गया है, तो इस साल स्कीम्स आई, ठीक है। हर टाइम ये क्वेश्चन पूछे जाते थे। द ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्वामित्व स्कीम, टू प्रोवाइड ए रिकॉर्ड ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी ओनर इन रूरल इनहैबिटेट। वेरी इंपॉर्टेंट है ये स्कीम। इज नॉट इंटीग्रेटिव, ये ना तो ई ग्राम स्वराज के साथ है, ना ही ये किसी और प्लानिंग के साथ है, सिर्फ ये पंचायती राज सिस्टम इसको मॉनिटर करता है, ठीक है। मॉनिटर एंड गाइडेड बाय द पंचायती राज। अब पंचायती राज, मैम आ गया क्या, आवाज आ रही थी ना, अभी नहीं, इतनी जल्दी नहीं आती है। फिर द मिनिस्टर, अब नेक्स्ट है, अब ये बहुत, ये भी एक इंडेक्स है। द मिनिस्ट्री एज वेल द पंचायती एडवांस इंडेक्स, क्या है, पंचायती एडवांस इंडेक्स, फॉर्मली इसको बोलते थे पंचायती डेवलपमेंट इंडेक्स। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, पंचायती डेवलपमेंट इंडेक्स रीनेम एज पंचायती एडवांसमेंट इंडेक्स, ठीक है। और ये क्या करेगा, इंक्रीमेंट परफॉर्मेंस ऑफ ग्राम पंचायत इक्विवेलेंट टू ग्राम पंचायत अक्रॉस द नेशन। थीम क्या है, थीम इसका याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, लोकलाइजेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ये वही सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, ये यूनाइटेड नेशन ने डिसाइड किए हैं, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, और इनका जो डेडलाइन है वो 2030 है, क्या है, 2030। और इसी तरह भारत में भी ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को इंप्लीमेंट किया गया, और डेडलाइन 2030 ही है, ठीक है, याद रखिए। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज क्रिएटेड द पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स, फॉर्मली पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स कहा जाता था, और एम टू मेजर हाउ वेल ग्राम पंचायत परफॉर्मेंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स।
ग्राम पंचायत किस पे काम करेंगे? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। और इसमें कितनी पंचायत और स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी आएंगी? 2.59 लाख पंचायत अक्रॉस 33 स्टेट्स। कितना? 2.59 पंचायत अक्रॉस 33 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी। अब पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एग्जाम, हर एक एग्जाम में क्वेश्चन रहता है, ठीक है। भारत में पहले 2 टायर सिस्टम था, भारत को डिसेंट्रलाइज किया गया, 3 टायर सिस्टम में लाया गया। जब डिसेंट्रलाइज स्टेट्स, यूनियन सेंटर और पंचायती राज को सेल्फ लोकल गवर्नमेंट जिसको कहा जाता है, 3 टायर सिस्टम भारत की कौन सी है? सेल्फ लोकल गवर्नमेंट, जिसमें पंचायती राज आया था। ये जो है 73rd अमेंडमेंट में, कॉन्स्टिट्यूशन की 73rd अमेंडमेंट में इसको ऐड किया गया था। शेड्यूल 11 में इसको ऐड किया गया है। Schedule 11 deals with the पंचायती राज एंड Schedule 12 deals with the municipal corporation। 73rd अमेंडमेंट जो है ये पंचायती राज है, 74 अमेंडमेंट जो है ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है। ये किस प्राइम मिनिस्टर के टाइम ये पंचायती राज सेल्फ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंट किया गया था? ये पीवी नरसिम्हन राव के टाइम, 1992। पीवी नरसिम्हन राव वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये भी याद रखिएगा। और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ब्लैक बोर्ड योजना लाई थी, नवोदय विद्यालय योजना भी फाइनेंस मिनिस्टर के टाइम ही आई थी, ठीक है। पीवी नरसिम्हा राव ने लाई थी, सॉरी। जब पीवी नरसिम्हा राव 1985 में राजीव गांधी सरकार में फाइनेंस मिनिस्टर थे तो इन्होंने 2 ब्लैक बोर्ड योजना और नवोदय विद्यालय योजना पीवी नरसिम्हा राव ने इम्प्लीमेंट की थी एज अ फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सबसे पहले सेल्फ लोकल, फादर ऑफ द सेल्फ लोकल गवर्नमेंट लॉर्ड विलियम को कहा जाता है। इसको मैग्ना कार्टा ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये क्वेश्चन आता है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप ये लिखो, क्वेश्चन आएगा। प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने पहली जो पंचायती राज स्टेट बनाई भारत की, राजस्थान बनाई। राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट को फर्स्ट पंचायती राज सिस्टम इंप्लीमेंट किया गया। अंडर आर्टिकल 24B of the Indian Constitution mandate the Constitution पंचायती राज at village, intermediate and district level। 73rd अमेंडमेंट मैंने अभी आपको बता दी, ठीक है। एक्ट ऑफ द 1922 added 9th to the Constitution and gave Constitution backing to the ruler सेल्फ गवर्नमेंट। ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। वैसे तो आपने 9th क्लास या 10th क्लास का चैप्टर भी है, 10th क्लास का फेडरल सिस्टम इन इंडिया, उसमें ये चैप्टर पढ़ा होगा आपने, ठीक है। फादर ऑफ पंचायती राज बोलते हैं बलवंत राय मेहता को। बलवंत राय मेहता ने इंट्रोड्यूस किया था 1957 में। भाई देखो 1957 में इम्प्लीमेंट ये इंट्रोड्यूस किया गया। उसके बाद एमवी सांघवी, बड़ी सारी कमेटियां बनी, बट जो मान्यता दी गई वो बलवंत राय कमेटी को दी गई, ठीक है। मैं 3 टायर सिस्टम की बात की गई, 1957 में इम्प्लीमेंट ये आया और 1992 में पंचायती राज आया, जबकि पहले आना चाहिए था, ठीक है। यह डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंदर भी आती है। इसमें तीन टायर सिस्टम इसमें भी है, 3 ग्राम पंचायत विलेज, ग्राम समिति ब्लॉक एंड जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट। 33% टोटल सीट जो है मैंडेटरी है वुमेन्स के लिए, 1/3 जो है वुमेन के लिए मैंडेटरी है पंचायती सिस्टम के अंदर, 73rd अमेंडमेंट के अंदर। जितने भी सरपंच 5 पंच होते हैं उसमें से एक फीमेल होना अनिवार्य है, ठीक है। ये कल करेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्रेसिडेंट ने कंसेंट दे दिया है, ये जो है महाराष्ट्र के लिए है। महाराष्ट्र में एक बिल पास हो गया है और ये जो बिल है ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2026 है। ये क्या बिल है? द एक्ट बिकम एनफोर्सेबल ओनली आफ्टर द स्टेट इशूइंग एन ऑफिशियल नोटिफिकेशन। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बाद इसको बिल को पास कर मान्यता दे दी गया। ये बिल इस बैन कन्वर्जन थ्रू कोर्सिन, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, अलॉरमेंट और मैरिज प्रोमिसेस। जो भी कन्वर्जन इन फ्रॉड्स के बेस पे होती है वो क्या कर दी जाएगी, उसको डिस्कार्ड कर दिया जाएगा, ठीक है। ये यार 60 डे इन एडवांस ये पहली महाराष्ट्र की स्टेट बन चुकी है। कोई भी कंप्लेन कर सकता है अगर कोई भी फ्रॉड आपको नजर आता है। पेरेंट्स, सिबलिंग्स या क्लोज रिलेटिव कैन फाइल कंप्लेंट। इस पे कंपनसेशन प्लस 7 ईयर इम्प्रिजनमेंट। ज्यादा अगर ऑफेंसिव ज्यादा
होगा तो 10 साल की रहेगी। ये आपका क्वेश्चन है। महाराष्ट्र में बैन हो चुका है, क्या बैन हुआ है? इस बैंक कन्वर्जन, ये याद रखिएगा यहाँ तक। ठीक है, ये उतने ही क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन देखो, पहले मैम आई है, नहीं तो मैं शॉर्ट में करवाऊंगी। पूछो सर से, नहीं आना तो फिर मैं एक कैरी करूंगी। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।